चले बच्चों, आज हमारा बबल सॉर्ट का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 ऑफ बबल सॉर्ट। बच्चों मुझे बताइएगा बबल सॉर्ट होता है क्या था, जल्दी से। सॉर्ट सर करना, असेंडिंग ऑर्डर या डेटा को किसी सॉर्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करना। क्या बात है, कह रहा है सर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करना, यही था ना। अच्छा, जब हम सॉर्ट कर रहे थे तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था स्वैपिंग का। जल्दी से बताओ, व्हाट इज स्वैपिंग? फॉरन मतलब फॉर अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो अगर कोई बड़ा बाद में तो उसको पहले कर लें। सही है, कह रहा है कि सर अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, अगर पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है तो ए को बी की जगह पे और बी को ए की जगह पे। याद आ रहा है सबको? ठीक है ना। तो बच्चों बबल सॉर्ट के अंदर, बच्चों समझ आ रहे हैं यहाँ तक? याद आ रहा है सबको या नहीं आ रहा? जी सर, याद आ रहा है। ठीक है। बबल सॉर्ट में एक कॉन्सेप्ट था स्वैप करने का, है ना। बबल सॉर्ट में एक और कॉन्सेप्ट था बच्चों, वो क्या था बताना? बाउंड्री। बाउंड्री। बाउंड्री क्या था हमसा? सर वो ऊपर बॉन्ड। बबल सॉर्ट में, टोटल लेंथ। हाँ, टोटल लेंथ को कम करते जा रहे थे हम लोग। याद आ रहा है? सही है बच्चों, याद है ना, कल हमने किया था। अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों हो क्या रहा था कि पहले जो है ना ए और बी कंपेयर हो रहे थे, तो भाई 3 इधर आ गया, 10 इधर आ गया। फिर 10 और 2 को कंपेयर करा, अगर टू ये 10 बड़ा है और 2 छोटा है तो दोनों एक दूसरे की वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है। फिर 10 और 11 कंपेयर हुआ तो भाई ये दोनों एक दूसरे से बड़े नहीं है, तो इनको हमने क्या करा, स्वैप नहीं करा। लास्ट में ना हुआ क्या, एक आइटम को हमने बोला भाई तुम अब हट जाओ रेस से। अब आपकी सिलेक्शन इतनी होगी, यानी कि पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स और तीसरा इंडेक्स। ठीक है। और इस 11 को हमने अपने अपर बाउंड से हटा दिया, छुट्टी कर दी, छुट्टी। हमने कहा भाई चलो तुम कट जाओ, अब सारे एलिमेंट्स यहाँ होंगे। और फिर उसके बाद जब पूरी एडिशन परफॉर्म हो जाएगी तो ये दो एलिमेंट की छुट्टी हो जाएगी, तो ये दो एलिमेंट हट गए और फिर ये एलिमेंट्स आ गए। बच्चों बाउंड्री वाला याद आ गया सबको कॉन्सेप्ट या नहीं आया? बोलो। आ गया। सबको आ जी गया? सर, गया। याद आ गया। आ गया। शाबाश। जी जी। सर। तो बच्चों अब हम इसका कोड लिखने जा रहे हैं, लेकिन कोड लिखते वक्त जरा बताओ, अगर मैं स्वैपिंग करता हूँ तो वेरिएबल के फॉर्म में स्वैपिंग कैसे होती है? टैम के अंदर क्या आता है बेटा? ए। फिर बी की ए वैल्यू किस में आती है? ए में। ए में, में। फिर टैम की वैल्यू किस में जाती है बेटा? बी में। बी में। इसी बातों को अगर मैं एरे की फॉर्म में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा टैम के अंदर आएगा एरे ऑफ इंडेक्स, फिर एरे ऑफ इंडेक्स में आएगा एरे ऑफ इंडेक्स प्लस वन, और फिर एरे ऑफ इंडेक्स प्लस वन में क्या आएगा? टैम्प। ठीक टेन। है गाइस, मुझे बताओ पहले एलिमेंट को तुम क्या बोलोगे? एरे ऑफ इंडेक्स। और दूसरे एलिमेंट को क्या बोलोगे? एरे ऑफ इंडेक्स प्लस। वन। वन। तो फिर हमने आपको ये पढ़ाया था, हमने कहा था कि ना, जो तुम्हारा बबल सॉर्ट का कोड होगा वो या तो वाइल से होगा या तो रिपीट से होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसको बीच में स्टॉप करना होगा अगर फ्लैग कंप्लीट आइटरेशन के बाद फॉल्स आ जाए। बच्चों अगर तुम्हारा फ्लैग पूरी आइटरेशन परफॉर्म करने के बाद स्वैपिंग नहीं हो, यानी कि फॉल्स हो, तो तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ बेटा, अगर रिपीट अंटिल या वाइल टू एंड वाइल का कोड एफिशिएंट है तो तुम्हें यूज करना पड़ेगा फ्लैग, और व्हेन फ्लैग इज फॉल्स तो लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप। ये सब बातें हमने कल डिस्कस करी है 1 घंटे की क्लास में, ऐसी है ना। बाउंड्री वन हो के भी तो स्टॉप होता है ना। या तो बाउंड्री वन हो तो स्टॉप हो जाए, या फ्लैग फॉल्स हो जाए तो भी क्या हो जाएगा? स्टॉप। एम आई क्लियर? जी सर। यस। बच्चों नाउ डायमंड बुक ओपन कर लें। डायमंड बुक का पेज नंबर 155 ओपन करिएगा, तो मैं आपको जरा ये कॉन्सेप्ट कराता हूँ। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं। पेज नंबर 155 ऑफ डायमंड बुक। गाइस मैं आपको कहता हूँ राइट डाउन द बबल सॉर्ट कोड ऑफ 10 एलिमेंट्स ऑफ 10 एलिमेंट्स। बच्चों अगर 10 एलिमेंट हैं तो बताओ लोअर बाउंड क्या होगा? वन। सर, वन। और जीरो। सारे बच्चे बेटे, लोअर बाउंड क्या होगा? बोलो। अबे लोअर बाउंड। वन। 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 इससे पहले ना हम चीजों को डिक्लेयर कर लेते हैं, पहले फॉर्मल कर रहे हैं बिल्कुल।
हमने कहा भाई डिक्लेयर कर लो। गाइस सबसे पहले एरे डिक्लेयर करो, एरे डिक्लेयर। एरे का नाम रखते हैं ए डबल आर, है ना, मैं मोस्टली ए डबल आर रखता हूं। एरे का नाम रख लिया ए डबल आर, ए डबल आर इज अ एरे। और बताओ लोअर बाउंड क्या होगा, 1 से लेके कहां तक बेटा, 10 तक। ठीक है, आगे हम लिखते हैं एरे ऑफ, बच्चों नंबर्स है ना, तो क्या आएगा, एरे ऑफ, बोलो इंटीजर। Integer. बेटा एक आपके पास एरे आ गई है, उस एरे का नाम है ए डबल आर। ठीक है गाइस, आगे चले हम लोग। जी सर। अब जी हम सर। डिक्लेयर करते हैं अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड, बच्चों अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड, और बताओ और क्या आएगा, Sir, temp. टैम्प, और बताओ इंडेक्स। इंडेक्स आएगा बाउंड्री। नहीं आएगा? बच्चों Flag बताओ और इंडेक्स आएगा index. नहीं आएगा? सर फ्लैग तो अलग से लिखेंगे क्योंकि उससे टैग तो पूरा अलग से टाइप है। होगा ना, इंडेक्स आएगा नहीं आएगा? मैं कह रहा हूँ इंडेक्स नहीं आएगा। Index. और आएगा। और कोई याद आ रहा है? बाउंड्री बता Top. सकते हैं? Top, sir. बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा क्लास शुरू होने से पहले बता दूं कि बाउंड्री का एक और नाम तुमने रखा हुआ है क्या, टॉप। और टॉप का भी एक और नाम होता है क्या, लास्ट। बच्चों बताओ कौन सा वेरिएबल चूज करें हम लोग, क्या टॉप। चूज करें, बाउंड्री? Next. मर्जी है आपकी, बोलो बाउंड्री चूज करो, टॉप। लास्ट। 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 सारे बच्चे बोल रहे हैं ला- लास्ट। लास्ट। चलो भाई लास्ट चूज कर लेते हैं, ठीक है। टॉप टॉप टॉप। अबे यार बस चुप हो जाओ, अब एक ही यूज करो, ठीक है। तो हमने कहा भाई ये सब हैं, इन सब की डेटा की टाइप, इसको हमने, तुम लोग लास्ट कहना चाह रहे हो यार, लास्ट नहीं बाउंड्री यूज करो, पास पेपर में एक दफा बाउंड्री के नाम से आया हुआ है, ठीक है। और बुक के अंदर टॉप के नाम से, ठीक है। इन सब की डेटा की टाइप क्या होनी चाहिए, बोलो बच्चों? इंटीजर। Integer. अपर Integer. बॉन्ड इंटीजर, लोअर बॉन्ड इंटीजर, टैम्प इंटीजर, इंडेक्स इंटीजर, और बाउंड्री भी क्या है बेटा, इंटीजर। ये सारे वेरिएबल शुरू में डिफाइन कर दिए हमने। Integer. अब आ जाते हैं भाई, बच्चों स्वैप नाम का एक वेरिएबल लेंगे नाम। बच्चों एक्चुअल में स्वैप क्या होगा, बोलो स्वैप क्या होगा? बूलियन। Boolean, Boolean. sir. शाबाश। स्वैप एक फ्लैग है, बोलो स्वैप एक क्या है बेटा? Flag, sir. Flag. और फ्लैग की डेटा की टाइप क्या होती है? Boolean. बूलियन। Boolean. ठीक है, फ्लैग की डेटा की टाइप क्या होगी, बूलियन। बच्चों मुझे बताओ, आपने एक वेरिएबल लिया दैट इज लोअर बॉन्ड, अब इनिशियलाइज करते हैं। तो बताओ लोअर बॉन्ड में क्या इनिशियलाइज करोगे, फर्स्ट वैल्यू। 1. 1। 1. अपर बॉन्ड में क्या इनिशियलाइज कर रहे हो? 10। 10. तो आपने कहा सर लोअर बॉन्ड में है 1 और अपर बॉन्ड में क्या है बेटा, 10। ठीक है 10. गाइस, आपने वेरिएबल लिया है बाउंड्री, बताओ बाउंड्री की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? 10। बाउंड्री की 10, फर्स्ट sir. वैल्यू क्या होगी, 10। 10। सही है ना, सबको समझ आ रहा है? जी सर। बाउंड्री का नाम बुक में टॉप भी लिखा हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या नहीं समझ आ रहा भाई? शुरू से। कल की क्लास में थे ना आप? जी सर था। क्या पढ़ा था कल हमने? स्वैपिंग की थी सर। तो अभी उसके स्वैपिंग ही ऊपर करने सॉर्ट जा रहा करी हूँ, थी। 10 एलिमेंट्स की स्वैपिंग ही करने जा रहा हूँ, अभी तैयार कर रहा हूँ कोड को। चलिए ठीक है, आपसे लास्ट में पूछता हूँ। भाई वही सब काम कर रहे लास्ट हैं, में पूछता हूँ, कल लास्ट करेंगे। में। ठीक है ठीक है। सर ये लोअर बाउंड के 1 के आगे कुछ लिखना है? नहीं नहीं, बात पूछो, अभी क्या सवाल पूछ रहे हैं? सर हाँ अभी खुद समझता हूँ, फिर जब कोई होगा तो फिर आपसे ओके समझूंगा। ओके। तो भाई मैंने बाउंड्री, बेटा बाउंड्री पहली दफा में लास्ट एलिमेंट होगा ना, तो बच्चों बताओ बाउंड्री क्या होगा, 10। बोलो बाउंड्री क्या होगा, बताओ। 10. 10, 10। तो 10 लिखूं या मैं अपर बाउंड लिखूं? अपर बाउंड। अपर बॉन्ड। अपर बाउंड ज्यादा सही रहेगा ना? सही है बच्चों, यहां तक किसी को कोई मसला है? नो। यहां तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? नहीं, सारे बच्चे चलो आगे चलो।
जी सर। गाइस पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करूंगा। महद और रौनक और फुरकान, बेटा बताओ, कल जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो उसमें मैंने कहा था कि देखो, जब हम स्वैपिंग करेंगे तो स्वैपिंग के लिए वेरिएबल में कहा था अगर ए बी से बड़ा है ना, तो टैम के अंदर क्या आ रहा था, बताओ। ए ए ए का वैल्यू ए और बी के अंदर, ए के अंदर क्या आ रहा था, बी, याद आ रहा है? बी बी क्या और ए बी के अंदर टेम्प आ रहा था। और बी के अंदर क्या आ रहा था बच्चों, टैम्प। टेम्प। ठीक है, सब बच्चों को समझ आएगी? यस सर। सही है। अच्छा, और हम कह रहे थे स्वैप नाम का जो वेरिएबल है उसको क्या कर दो बेटा, ट्रू कर दो। ठीक है, जी सबको समझ आ गया? जी सर। ये सुनो, जी Yes, sir. यस अब इसी बात Yes. वेरिएबल के अंदर लिखूंगा, फिर कोड लिखाऊंगा ताकि तुम लोग का कोड आसान हो जाए। गाइज अगर मैं इस बात को वेरिएबल की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं बोलूंगा इफ डैश बड़ा है डैश से, तो देन, अगर मेरी एरे का नाम है, एरे की फॉर्म में लिख रहा हूं, अगर मेरी एरे का नाम है ए डबल आर, तो यहाँ पे लिखूंगा ए डबल आर का इंडेक्स बड़ा हो ए डबल आर के इंडेक्स प्लस, 1। 1. तो देन में क्या होगा, टैम के अंदर, आई एरे ऑफ अच्छा आई टैम के अंदर आएगा ए, और यहाँ पे ए का नाम है दिस, तो बताओ टैम के अंदर क्या आएगा, Array of I. एरे ऑफ आई। सर I. ऊपर हमने अगर इंडेक्स किया था तो इधर आई कर दिया, गलत नहीं हो जाएगा? हम इंडेक्स ही करेंगे, हम इंडेक्स ही करेंगे, समझा रहा हूँ अभी। अच्छा अभी सही वो है। कोड पे नहीं आ रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ स्वैपिंग का कोड बता रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा। फिर बेटा दूसरा आपने क्या बोला था कि सर ए के अंदर, ए का नाम है एरे ऑफ आई, ए के अंदर आ जाए बी, बी को क्या बोलते हैं, आई प्लस वन अब बी को क्या बोलेंगे, बी के अंदर एरे ऑफ आई प्लस वन में क्या आ जाए 10। बच्चों, यही कोड था ना स्वैपिंग का, ये सुन लो। Yes. अब मैंने इसको फिर Yes. मिटा दिया, मैंने इसको मिटा दिया, सिर्फ समझा रहा था तुम्हें, रिवाइज करवा रहा था, भूल जाते हो ना, गजनी हो ना आप लोग। चलो गाइस, ये मेरा कोड चल रहा है बबल सॉर्ट का, वीआईपी कोड लिख रहा हूं मैं। मैंने कहा भाई बबल सॉर्ट का कोड लिख रहा हूं, 10 एलिमेंट है और एरे बनी हुई है, एरे का नाम है ए डबल आर, 1 से लेके 10 तक, लोअर बाउंड लिया, अपर बाउंड लिया, टेम्परेरी लिया, इंडेक्स लिया और बाउंड्री लिया, सबको मैंने इंटीजर बोला है, और बेटा लोअर बाउंड को कर दिया 1 और अपर बाउंड को कर दिया 0। बाउंड्री में फर्स्ट वैल्यू डालती है क्या, अपर बाउंड। गाइस अब मैं रिपीट अंटिल का लूप लगाने वाला हूं, अब मुझे रिपीट अंटिल का लूप लगाना है, ठीक है। बच्चों मैं यहां पे कोड लिखूं या यहां पे लिख लूं डायरेक्ट, बताओ, नीचे लिख दूं नीचे लिख लो उसके। ताकि तुम्हें समझ आ जाए ना। बच्चों सबसे पहले मैं लिखूंगा रिपीट, और नीचे लिखूंगा अंटिल। बच्चों ये बात सबको क्लियर है, अंटिल में दो कंडीशन आएगी, डैश और डैश, जल्दी बता दो अंटिल में दो कंडीशन क्या क्या आएगी। बाउंड्री है वन है, Flag false. फॉल्स फ्लैग फॉल्स। Boundary 1. स्वैप में फॉल्स, वेरी गुड, Boundary equals to 1. वेरी गुड, बाउंड्री 1 फॉल्स। सर बाउंड्री 0 नहीं लिखते? जीरो भी लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ जीरो क्यों लिखेंगे। सर एक बार ये बाउंड्री वाला दोबारा समझा दें। बेटा देखो मैं आपको बताता हूँ, जरा ये डायग्राम याद करो, इधर देखो, कल ये पढ़ा था ना हमने, जी उसमें ये जी हुआ जी। था, उसमें ये हुआ था कि जब मैंने पहली आइटेशन कर ली थी तो बाउंड्री जो है वो एक कम हो गई थी, याद आ रहा है। फिर जब दूसरी हाँ जी आइटेशन करी थी तो बाउंड्री कितनी कम हो गई थी बेटा, दो, है ना, याद आ रहा है। जी। इन दो को कटा दिया था। आ रहा है। फिर जब तीसरी आइटेशन करी थी तो ये हो गया था और इन तीनों को कटा दिया था, तो बाउंड्री एक एक कम होती जा रही थी, याद आ रहा है। जी सर। सही है ना, कोई मसला तो नहीं है? जी अच्छा जी ठीक है। सर आपने इसकी रिकॉर्डिंग शेयर की है जी कल बेटा, वाले लेक्चर की? जी, सब बाउंड्री ठीक है। जीरो तब होगी ना जब आखिरी के दोनों भी स्वैप हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो अभी उसी पे आऊंगा। तो गाइस इसके दो तरीके हैं। देखो मैं कहता हूं इतना करते जाओ करते जाओ करते जाओ कि बाउंड्री बिल्कुल जीरो हो जाए, जीरो का मतलब है बाउंड्री बिल्कुल खत्म हो जाए। तो यहां पर एक एलिमेंट लिखूं या जीरो लिखूं, सही है।
तो ज्यादा बेस्ट ये होगा कि बाउंड्री जब क्या हो जाए 0, ज्यादा बेस्ट क्या होगा, बाउंड्री किसके बराबर आ जाए? लोअर बाउंड हाँ, लोअर बाउंड। नहीं अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, 0 आना चाहिए, लोअर बाउंड आना चाहिए? तुम्हारा लोअर बाउंड क्या है? सर लोअर बाउंड -1 लिख देंगे ना, 0 हो माइनस? जाएगा वही। नहीं ना, सर मैं लोअर बाउंड आना चाहिए। लोअर बाउंड आना चाहिए ना बेटा, लोअर बाउंड आना चाहिए ना। तो मेरा लोअर बाउंड, मेरी मेरी एरे स्टार्ट कहाँ से हो रही है? बोलो। अबे 10 से। मेरी 1 से। 1 से। तो मैं कहता हूं इतना छोटा करते जाओ कि मेरी एरे का बाउंड्री कितना आ जाए बेटा, पहला इंडेक्स तो यहां पर आएगा 1। सही है, ठीक है। और फ्लैग क्या हो बेटा, कल पढ़ाया था मैंने, जल्दी बताओ। मार्क फॉल्स फ्लैग क्या हो? फॉल्स। False. अब मेरा बताओ, मैंने फ्लैग के लिए कौन सा लिया है, फ्लैग लिया है या स्वैप लिया है? स्वैप आपने Swap. स्वैप। तो मैं स्वैप लिखूंगा ना? हाँ Yes. बच्चों, मैं क्या यस लिखूंगा, जल्दी बताओ। Swap. स्वैप। स्वैप के अंदर फॉल्स हो। फॉल्स बोलो स्वैप के अंदर क्या हो? False. फॉल्स हो False. एग्जाम में या आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर या मार्क स्कीम के अंदर या पास पेपर के अंदर वो स्वैप को फॉल्स के बजाय लिखते हैं नॉट स्वैप। तो बच्चों नॉट स्वैप और स्वैप इक्वल टू फॉल्स, एक ही चीज है, अलग अलग है? एक ही एक ही है सही है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? तो मैं स्वैप तो इक्वल टू फॉल्स लिख रहा हूँ, बट याद रखना एग्जाम में स्वैप नॉट स्वैप भी आता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई इसका मतलब नॉट स्वैप भी है। ठीक है, नॉट स्वैप तब लिखेंगे जब हम शुरू में स्वैप को ट्रू से इनिशियलाइज करवाएंगे। नहीं इससे कोई ताल्लुक नहीं। स्वैप अगर सिर्फ स्वैप लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है ट्रू। बोले इसका मतलब क्या होता है? ट्रू। और अगर नॉट स्वैप होगा तो इसका मतलब क्या होगा? True. नॉट स्वैप का मतलब False. फॉल्स फॉल्स। ठीक है, सही है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. बच्चों यस स्वैप इक्वल टू फॉल्स के बजाय मैं एक और चीज लिख सकता हूँ, क्या? नॉट Not स्वैप। swap. स्वैप चलो बच्चों, रिपीट अंटिल शुरू कर दूं अब मैं। रिपीट अंटिल में कोई मसला तो नहीं है? नहीं sir. शाबाश। ट्रू तो भाई अब हमने बोला फॉर, क्या बोला हमने? फॉर। बच्चों फॉर इंडेक्स आएगा ना, इंडेक्स को तुमने डिक्लेयर करा है तो मैंने लिखा फॉर इंडेक्स, इंडेक्स बैक एरो बेटा 1 से, लेकिन मैं 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने 1 के लिए एक और वेरिएबल लिया, दैट इज, Lower bound. लोअर बाउंड। तो मैंने कहा यार 1 को छोड़ो ना, 1 के लिए तुमने एक और बॉन्ड लिया है, दैट इज लोअर बॉन्ड TO2। यहां पर आएगा अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड के लिए तुमने क्या लिया है? बोलो। Upper bound. एंड अपर बॉन्ड अबे बाउंड्री लिए ना बाउंड्री। भाई, बाउंड्री में डाले ना अपर बॉन्ड। ओ सही है। सही है, बाउंड्री में जी। डाला ना। और बच्चों पहली दफा में ही एक Yes. नंबर कम कर दें तो बाउंड्री क्या हो जाएगा? -1। सही है, 1। कम पे चलाऊंगा ना क्योंकि आखिरी आइटम तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका होगा ना। बोलो ये सुनो। यस। Yes. यस। Yes. और सुने लड़कों, यानी कि ये 1 से चलेगा कितना? बोलो 1 से चलेगा 1 कितना, से 10 9 दफा तक। या 9 दफा? 9. 9। No. नो नो। वेरी गुड। और ये लूप मैंने यहाँ पे लेके आता हूँ। गाइस अभी तक मैंने फ्लैग में कोई वैल्यू डाली या नहीं डाली? नहीं डाली. मेरा नहीं फ्लैग डाली। ये आपको बता दूंगा फॉर इंडेक्स वाला। बेटा फॉर इंडेक्स 1 से लेके 10 तक चलना चाहिए ना, ये सुनो। यस जिसने सवाल पूछा था वो बच्चा समझे ना। बताओ इंडेक्स कितना चलना चाहिए, 1 से लेके 10 तक ना। तो लोअर बाउंड में क्या है बेटा 1, और बाउंड्री में क्या है 10 - 1 कितना हो गया 9। एक नंबर पीछे तक चलता है ना, ताकि कल का पर लेकिन जब पहली बार लूप चलेगा तब तो आखिरी एलिमेंट नहीं होगा ना। तो आखिरी एलिमेंट नहीं है ना, तो मैंने भी तो ये बोला नहीं है। नहीं तो आखिरी एलिमेंट वो सही जगह पे थोड़ी होगा जब आखिरी पहली element- बार लूप चलेगा। तो कंपैरिजन तो हो जाएगी ना, और बाउंड्री की रेंज कम हो जाएगी। कंपैरिजन हो जाएगी और बाउंड्री की रेंज कम होगी। बाउंड्री हमेशा पहले से ही कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा सही है? बच्चों जिसने सवाल किया था वो बच्चा कहाँ है? जी सर समझ गया। समझ गया? बेटा मुझे बताओ जल्दी से, मेरा फ्लैग का नाम क्या है? बोलो। स्वैप। स्वैप स्वैप। स्वैप स्वैप। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ? बोलो क्या लिखूंगा, स्वैप के अंदर क्या आएगा? फॉल्स। False. फॉल्स फॉल्स क्यों? अभी स्टार्ट नहीं किया. अभी स्वैप स्वैप हुआ ही नहीं है।
अभी स्वैप हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ ना बच्चों। अब आपकी एरे का नाम क्या है? ए डबल आर। तो तुम अब स्वैपिंग का कोड लिखोगे ए डबल आर से। जूम कर दूं? ठीक है गाइस, अब आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा, बोलो अगर इफ एरे का नाम क्या है? एरे ऑफ इंडेक्स। बच्चों मैं आई लिखूं या पूरा इंडेक्स लिखूं? इंडेक्स पूरा। इंडेक्स। क्यों लिखूंगा पूरा? क्योंकि तुम्हारा वेरिएबल का नाम इंडेक्स है, ठीक है ना। अगर एरे ऑफ इंडेक्स बड़ा है किससे बेटा? एरे ऑफ इंडेक्स प्लस 1 से। एरे ऑफ इंडेक्स +1 से। सही है ना बच्चों? तो देन में क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएं मुझे, जल्दी जल्दी। तो टेंथ में सर आप एरे ऑफ इंडेक्स आ जाएगा। आई टेम में क्या आ जाएगा? एरे ऑफ आई इंडेक्स। आई के बजाय पूरा नाम लिखना है ना। अभी तुमने कहा कि सर आपके वेरिएबल का नाम इंडेक्स है। रौनक बेटा सेकंड में क्या होगा जल्दी बताओ। जी टेम्प में एरे इंडेक्स और एरे इंडेक्स +1 नो नहीं, फिर एरे इंडेक्स में एरे इंडेक्स +1 की वैल्यू। सही है, रुक जाओ बस। आपने बोला सर एरे इंडेक्स में क्या करना है आगे? एरे इंडेक्स +1 की वैल्यू सर। एरे इंडेक्स प्लस प्लस 1 की वैल्यू। नाउ महत या फुरकान बेटा थर्ड क्या होगा? हुजैफा, मास, बोलो। एरे ऑफ इंडेक्स +1 इज इक्वल्स टू एरे ऑफ इंडेक्स। एरे इंडेक्स +1। इंडेक्स +1 में टेम्प आएगा। इंडेक्स +1 में क्या आएगा? टेम्प। टेम टेम्प आएगा, क्योंकि टेम्प ने एक ही वैल्यू पहले निकाल दी है ना हमने। ये सब बातें हमने कल डिस्कस करी हैं बहुत डिटेल में, लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, तो वो बच्चे जिनको ये नहीं समझ आ रहा है कि स्वैपिंग कैसे हो रही है, तो मेरा भाई वो लेक्चर नंबर 1 देख लें। एक में कॉन्सेप्ट कराया और एक में कोड करा रहा हूँ। बच्चों इफ को खत्म करने के लिए क्या लिखता हूं मैं? बोलो क्या? बिल्कुल 2 बार लेक्चर देखा फिर भी समझ नहीं आया। क्या हुआ भाई महाद? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको बिल्कुल लेक्चर पूरा देखा लेकिन फिर भी समझ नहीं आया। अच्छा महाद हो ना तुम? भाई जी महाद सर। हो? महाद बताता हूँ। महाद देखो, वो वाली स्टेटमेंट याद है कि अगर ए बी से बड़ा हो? याद है? जी बोलो क्या थी? अगर ए बी से बड़ा हो तो टेम्प में क्या आएगा? ए। महाद तुम बोलोगे अगर ए ए बी आ से जाएगा सर। ये आ जाएगा, ठीक है। और बी ए में क्या आ जाएगा? बी। याद आ रहा है? बी। और जी टेम्प फिर बी में क्या आ जाएगा? टेम्प। टेम्प। सही याद है ना ये? जी सर। चलो महात बताओ बेटा, मैंने ए को लेट सपोज बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? एरे ऑफ इंडेक्स। तो आज के बाद से मैं तुम्हें ठीक ए है बोलूंगा, तुम बोलोगे एरे ऑफ इंडेक्स पहला एलिमेंट। बोलूंगा अगर बड़ा ठीक है है। एरे ऑफ इंडेक्स +1 से। ये क्या है तुम्हारा? बी। महात बताओ बताओ बी बेटा ए की वैल्यू क्या है? एरे ऑफ इंडेक्स और सेकंड बी की वैल्यू क्या है? एरे ऑफ। इंडेक्स +1। सही है। तो बस टेम जी के अंदर आ रहा है ए, ठीक है। ठीक है ठीक है। ए के अंदर क्या आ रहा है बेटा? बी। सही है ठीक हो सही गया। है। अब तुम इसको देखते हुए डिकोड करो, ये क्या है? इसको बोलते हैं क्या? बी के अंदर टेम्प आ गया। बस तो यही तो करा है मैंने। सही है। सही हो गया ठीक है। सही है ना। एक्चुअल में वेरिएबल को, मेरे पास वेरिएबल थे, लेकिन होता क्या है बबल सॉर्ट के अंदर, ये पहला और दूसरा एलिमेंट कंपेयर होगा। फिर अगर इंडेक्स 2 होगा तो कौन कौन कंपेयर होगा? ठीक है। दूसरा और, बोलो दूसरा और। पहला नहीं नहीं, अबे आगे बढ़ेंगे ना। दूसरा और, अगला उसका अगला +1। दूसरा और अगला कंपेयर होगा। +1। सही है ना। माद अगर इंडेक्स 3 होगा तो क्या होगा? तीसरा और चौथा। चौथा। क्लियर है ना? इंडेक्स +1 हो रहा है। तो एक्चुअल में दो दो एडजेसेंट एलिमेंट ठीक है। कंपेयर हो रहे हैं और डेटा आपस में एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज होने को बोलते हैं स्वैप। हम्म। सही है। सर 2 मिनट रुकिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलिए सर। चलें बच्चों, मुझे बताओ एक चीज मिस हुई है इसमें। क्या मिस हुई है बताओ? अगर ये सब हो जाए तो फ्लैग को क्या करना है? बोलो ना। फ्लैग को ट्रू क्या करना है? ट्रू। वो तो मैंने नहीं करा ना।
करना चाहिए ना मुझे। और मेरा फ्लैग क्या है महद, आप बताओ बेटा, यहाँ पर मेरे फ्लैग का नाम क्या है? यस नहीं, फ्लैग का नाम क्या है? सर फ्लैग का स्वैप है। यस। तो आपने बोला सर फ्लैग का नाम आपने रखा हुआ है स्वैप, तो आप स्वैप के अंदर, ये लोग कह रहे हैं सर आप स्वैप के अंदर रख दें। मैंने बोला भाई स्वैप में क्या रख दूं? कहने लगे सर अगर डेटा हो गया तो आप कर दें यस। तो बच्चों मैं क्या ठीक है। करूंगा? स्वैप के अंदर क्या कर दूंगा? यस। ठीक है, सही है ना? स्वैप में क्या ट्रू कर भी दिया कर मैंने? सकते हैं ना। जी ट्रू भी कर सकता हूँ, तो ज्यादा मतलब समझाने के लिए कर रहा हूँ। यस आएगा एक्चुअल में क्या? यस नहीं आता, क्या आता है बेटा? ट्रू। गॉट इट सब बच्चे? सही है बच्चों। अब मेरा आपसे सवाल है, इसको इफ को खत्म करना है तो क्या लगाऊंगा? एंड इफ। ठीक है, यहां तक कोई मसला है? अब ये नहीं सारा का सर। सारा काम नहीं सर, फॉर में नहीं हो सर। रहा है। ये सारा का सारा काम फॉर में हो रहा है, तो फॉर को खत्म कराएं या नहीं करवाएं? भाईजान ये सारा काम फॉर में हो रहा है और फॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो बताओ बच्चों, कंपाइल फॉर। फॉर को खत्म कर दूं बेटा? फॉर को खत्म कैसे करते हैं यस। जल्दी से? Next. नेक्स्ट नेक्स्ट के बाद इंडेक्स इंडेक्स Index. क्योंकि वेरिएबल का नाम इंडेक्स है, तो आपने कहा सर ये इंडेक्स यहाँ रखते हैं। अब क्या हुआ? फॉर का लूप भी खत्म हो गया। ठीक है गाइस, एक आइट्रेशन होने के बाद अगली आइट्रेशन के लिए बाउंड्री +1 होगा -1 होगा? -1 बेटा बाउंड्री क्या था? लास्ट एलिमेंट ना। तो एक्चुअल में यहां पर लिखूंगा बाउंड्री इक्वल्स टू, पूरा बताओ क्या आएगा? बाउंड्री, इक्वल टू बाउंड्री -1। सब बच्चों को समझ आ रहा है ना? बाउंड्री अगले स्टेप के लिए -1 हो जाएगी ना? जी सर। सर सारी बबल सॉर्टिंग में ये वाला कोड यूज होगा ना? जी बिल्कुल, मैं भी कराऊंगा आपको। ठीक है, अब बच्चों मेरा आपसे सवाल है। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, मैंने आपको बोला था कि तुम तो सर एक हाँ, क्वेश्चन है। 1 मिनट रुक सर जाना। अगर अच्छा एक ठीक है। मिनट रुक जाना। बेटा मुझे बताओ, अगर स्वैप के अंदर फॉल्स है या इसके लिए एक और लाइन लिखने को आए तो क्या लिखोगे? बोलो। नॉट फ्लैग इज स्वैप। इक्वल्स टू फॉल्स। अबे ओ फ्लैग नॉट स्वैप। नॉट Not नॉट swap. स्वैप नॉट स्वैप, नॉट सिर्फ क्या लिखूंगा? नॉट स्वैप। नॉट स्वैप का मतलब क्या है हमजा? फॉल्स। शाबाश। यहां तक कोई मसला है बच्चों? अब मैं आपको जरा इसको ना ड्राई रन करता हूं। मुझे बताओ, ये जो कोड है ना ये वाला, ये एक्चुअल में फॉर लूप से चल रहा है। और इस कोड का फंक्शन क्या है? कमेंट में बताओ। ये कर क्या रहा है? डेटा को एक्सचेंज, यानी कि क्या कर रहा है बेटा? स्वैप और अगर एक भी वैल्यू स्वैप हो जाएगी तो फ्लैग हो जाएगा ट्रू, तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी और बाउंड्री जो है वो 1 बाय 1 माइनस होती जाएगी। बच्चों ये नॉट स्वैप का मतलब है जब तक स्वैप के अंदर आए फॉल्स। बोले जब तक स्वैप के अंदर क्या है? फॉल्स। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि स्वैप के False. अगर फॉल्स हो या नॉट स्वैप तो चलता रहेगा। अब पूछो बेटा, कौन सवाल पूछ रहा था? जी सर, मैं पूछ रहा था कि हमने फॉर लूप के अंदर बाउंड्री -1 कर दिया तो फिर हमने नीचे क्यों किया वापस? अब सुनना बेटा, ये 1 बाय 1 करते जा रहे हैं, बाउंड्री -1। ठीक है, और ये क्या है? जो भी लोअर बाउंड होगा ना उससे एक पीछे तक चलेगा, अच्छा एक ठीक है। नंबर पीछे तक चलेगा। ठीक है, तो सर फॉर सर एक लूप में क्वेश्चन एक है। ही बार -1 होगा, मतलब कि 1 to 9 हो जाएगा बस? नहीं देखो, अगर यहाँ पर समझाता हूँ 1 मिनट। अगर यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो पहली दफा जब चलेगा तो कितना चलेगा? 1 से लेके 9 तक। 9 तक। फिर तुम्हारी बाउंड्री क्या हो जाएगी बेटा? 8। ठीक है, तो होता क्या है? बस ठीक है सर, लास्ट समझ आ गया। आ गया ना, लास्ट वाला नंबर परफॉर्म नहीं करता। चलो पूछो भाई, और कौन पूछ रहा था? सर मैं पूछ रहा था। हाँ पूछो। सर ये फॉर लूप को आपने एंड करने के लिए नेक्स्ट और इंडेक्स क्यों यूज किया, ये एक बार समझा दें। अबे यार महत, क्या हो गया तुमको? महत मेरा बेटा इधर देखो, फॉर लूप कैसे लगता है? ऐसे लगता है ना, फॉर आई इक्वल्स टू 1 से लेके लेट सपोज 10 तक, और नीचे क्या आता है? ठीक है। नेक्स्ट। नीचे क्या आता है? नेक्स्ट ठीक है। आई। ठीक है ना? ये जी। फॉर लूप का सिंटेक्स यही होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो मैंने भी तो यही करा। मैंने कहा फॉर लोअर बाउंड से, और नीचे क्या लिखता हूँ बेटा? नेक्स्ट इंडेक्स। सही है, सही है जी सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
सर वाइल का भी ऐसे ही बनेगा, बस कंडीशन पहले आ जाएगी। एग्जैक्टली वाइल का ऐसे ही बनेगा और कंडीशन ट्रू जब होगी तो वो रन होगा और बोलोगे बाउंड्री छोटी हो और बराबर हो, कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू रहे। अच्छा, मोस्टली जो है हम लोग बबल सॉर्ट को वाइल में नहीं लिखते, हर जगह पर बबल सॉर्ट के ज्यादातर बेस्ट केस में लिखा जाता है बेटा रिपीट अंटिल में। एम आई क्लियर? Yes. सारे बच्चे, कोई मसला तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना आपको आइडेंटिफायर्स की डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, या नहीं लिखूं? सबको समझ तो आ रहा है यार? कुछ चीजें लिख देता हूँ। जैसे स्वैप क्या है बेटा? फ्लैग। स्वैप, फ्लैग टू शो द स्वैप हैज बीन मेड। जो मैंने पढ़ा है ना इसके अंदर स्वैप क्या है? फ्लैग है। फ्लैग टू शो व्हेन स्वैप हैव बीन मेड। बच्चों अंग्रेजी में लिखा है, बताओ इसका मतलब क्या है? ये स्वैप ये बताता है कि कब स्वैप हुआ या नहीं हुआ, जिसको तुम बोलते हो कि स्वैप के अंदर ट्रू आ जाएगा, है ना? बच्चों समझ आया नहीं आया? बोलो। आ आ गया। गया सर समझ। बच्चों वाले ही है ना ये तो एकदम। बाउंड्री क्या है बताओ? बाउंड्री इज द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट टू कंपेयर। लास्ट एलिमेंट टू कंपेयर, इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट टू कंपेयर, आखिरी एलिमेंट जिसको कंपेयर करना है, जिसको तुम अपनी लीग से हटा देते हो, रेंज से हटा देते हो, -1 कर करके। यही है ना बच्चों? बिल्कुल, यहां तक कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। नो। नहीं सर। टेम्प क्या है? टेम्प टेम्परेरी वेरिएबल जिसमें शाबाश। टेम्पररी वेरिएबल, टेम्पररी वेरिएबल ड्यूरिंग स्वैप, टेम्पररी वेरिएबल जिसमें स्वैप होगा, ठीक है ना बच्चों? और तो कोई वेरिएबल का नाम नहीं लिखना। अच्छा, ARR क्या है बेटा? एरे टू बी सर्च। अम्मार आपको समझ आ गया? रौनक आपको समझ आ गया? जी सर, जी समझ आया। एरे टू बी सर्च। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, पेज नंबर 155 पे कॉपी करना है। इसके बाद फिर एक और सवाल देता हूँ बबल सॉर्ट का। सर ये कोड को ड्राई रन कर दें। कर देता हूँ, अभी कोड कॉपी कर लो, कर देता हूँ। बेटा अगर तुम्हारे पास कोई एरे है, उस एरे के अंदर 10 एलिमेंट है, कौन बचा था जो कहता है ड्राई रन करें? हमजा। हमजा। होता क्या है कि ना 1 से लेके कितना लूप चलेगा? 9 तक, ठीक है हमजा? ठीक है। जी। स्वैप के अंदर क्या है? फॉल्स। फॉल्स। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंपेयर होगा, ठीक है? अगर पहला एलिमेंट बड़ा है और दूसरा एलिमेंट छोटा है तो वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी, इतना तो पता है ना? जी। वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी और स्वैप क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, नीचे आ गए। मतलब ये कब तक चलते रहेगा जल्दी बताओ? पहले पहले दूसरे के लिए, हमजा बताओ, पहले और दूसरे के लिए, फिर जी। किस पे चलेगा? दूसरे और तीसरे के लिए। फिर किस पे चलेगा? तीसरे और, चौथे के लिए। फिर किस पे? चौथे और पांचवे, पांचवे के लिए। फिर पांचवे और छठे के लिए। छठा और सातवां इंडेक्स कंपेयर होगा, फिर सातवां और आठवां इंडेक्स कंपेयर होगा, फिर आठवां और नवा इंडेक्स। बस, ठीक है? अब क्या होगा? लास्ट एलिमेंट ना ऑटोमेटिकली सही जगह पे निकल आया, निकल आया, तो लास्ट में तुमने क्या करा? बाउंड्री -1 कटा दिया उसको। अब बाउंड्री कितनी हो गई? 8। 8। तो लूप चलेगा कितने के लिए बेटा? 1 से लेके 7 के लिए, 7 तक। ठीक है? समझ आ गया? जी।
चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और अगर एक भी दफा स्वैप ट्रू हो गया तो ये खत्म ही नहीं होने देगा, बोलेगा भाई नहीं स्वैप ट्रू नहीं होने चाहिए, स्वैप फॉल्स आए। तो जब तक बाउंड्री की वैल्यू 1 नहीं आ जाए या लोअर बाउंड के बराबर नहीं आ जाए, ठीक है। जब आप लोग बुक खोलोगे, बुक के अंदर लोअर बाउंड लिखा हुआ है 0। बच्चों जरा देखना, टेक्स्ट बुक के अंदर लोअर बाउंड लिखा हुआ है 0। बच्चों अगर लोअर बाउंड 0 है तो बताओ बाउंड्री कहाँ तक पहुंचनी चाहिए? 0। 0 0 तक। मैंने लोअर बाउंड 1 रखा है, तो मैंने यहाँ पे बाउंड्री में क्या रखा है? 1। 1 सर हाँ, हम पहले से ही बाउंड्रीज इक्वल्स टू लोअर बाउंड नहीं कर सकते 1, क्या कह रहे हैं बच्चा? जैसे कंपेयर करने के लिए बाउंड्रीज इक्वल्स टू लोअर बाउंड से कर दें इंस्टेड ऑफ 1। नहीं ना लड़के, बाउंड्री पहले मैक्सिमम होगी 10, मतलब 10 होगी, फिर 9, इस तरीके से समझो। मैं अपर बाउंड की सारी अटेंशन को परफॉर्म करते हुए आऊंगा ना। कोड तो दिमाग में रखो, वो जो मेरा ड्राई रन का था। एक सेकेंड, तुम पहले ये जरा याद करो। बेटा जब हमने इसको करा था तो बाउंड्री को ऐसे डायरेक्ट थोड़ी लाना है, 1 बाय 1 सारे प्रोसेस करके लाना है। पहले स्टेप के अंदर बाउंड्री 1 कम हुई थी, दूसरे स्टेप के अंदर बाउंड्री 2 कम हुई थी, तीसरे स्टेप के अंदर बाउंड्री फिर 1 हुई थी। अब तुम कह रहे हो कि सर डायरेक्ट उठा के 1 पे ले आऊं, नहीं ना, फिर स्टेप्स नहीं चलेंगे ना, ये फॉर के लूप नहीं चलेंगे ना। समझ आया या नहीं आया? आ गया। सही है ना। एक्चुअल में ये फॉर का लूप 1 बाय 1 चलता है, एक पूरी आइटेशन होने के बाद फिर एक कम होता है, दूसरी आइटेशन होने के बाद फिर दूसरी सिलेक्टेड रेंज कम होती है, राइट साइड से कम हो रहा है। ठीक है, मैंने एक ड्राई रन करा है, जरा चेक करो ये वाला। ये मैं अभी क्लास में, ये वाला बच्चों, ये वाला बड़ा बेहतरीन है, जरा चेक करें कैसे करें। पहली आइटेशन हुई, बाउंड्री कितनी हो गई? 4। कोड तो समझ आता है ना कैसे होता है? लड़को बताओ, फर्स्ट आइटेशन के बाद फ्लैग या स्वैप क्या हो गया? ट्रू। फिर जब मैंने सेकंड किया तो बाउंड्री 2 कम हो गई, यानी कि 3 हो गई, और ये तुम्हारी सिलेक्टेड रेंज हो गई। ये समझाऊं या समझ आ रहा है? आ समझ आ रहा रहा है है सर। आ रहा है। आ रहा है या समझाऊं? बोलो। आ रहा आ है रहा सर है। समझ। कोई एक बच्चे को भी समझ नहीं आ रहा तो बता दे, मैं जल्दी जल्दी भी समझा सकता हूँ। देखो पहले इन दो, सर हाँ बोलो, समझाऊं? सर इस कोड को पाइथन में रन करेगा? अभी कर देते रन, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ ले बेटा। समझ आ गया ये वाला? मैं जरा रफली बता देता हूँ। 5 दफा हुआ है तो 5 को, 5 का मतलब है 4 रोटेशन होगी, 1 2 3 और 4। फ्लैग या स्वैप को पहली दफा फॉल्स कर लिया, तुम इसको टॉप -1 भी कह सकते हो, बाउंड्री -1 भी कह सकते हो, ठीक है। पहली आर्टिशन जब मैंने परफॉर्म करी तो बेटा हुआ कुछ भी नहीं, हुआ ये कि भाई एक नंबर करेक्ट पोजीशन पे आ गया, और बाउंड्री क्या हो गई है? एक कम, तो बाउंड्री हो गई है 4। और अगर एक भी दफा स्वैपिंग हो जाती है तो स्वैप या फ्लैग हो जाता है ट्रू। अब इन नंबर्स को उठाया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और 20 को अपने गेम से हटा दिया, ठीक है ना। तो 20 पूरा आपके गेम से हटा हुआ है और बाउंड्री इतनी हो चुकी है, ठीक है। तो 10 और 3 को कंपेयर करा, स्वैप कर दिया क्योंकि ए बी से बड़ा है। फिर 10 और 4 को कंपेयर करा, स्वैप कर दिया क्योंकि ए बी से बड़ा है। फिर 10 और 8 को कंपेयर करा, ए बी से बड़ा है, तो स्वैप हो गया, और स्वैपिंग क्या हो गई है? ट्रू। तो स्वैप या फ्लैग हो गया है ट्रू। और अब बाउंड्री हो गई है, ये दोनों आपके लीग से बाहर हो गए, और अब ये 3 नंबर्स क्या हो चुके हैं आपकी बाउंड्री में। तो बच्चों बाउंड्री कितनी हो गई है? थर्ड इंडेक्स तक। थर्ड इंडेक्स का मतलब क्या है हमजा? थर्ड इंडेक्स का मतलब क्या? कौन कौन कंपेयर होगा? 3 शुरू, और शुरू के 3। और ये दोनों आपके रेंज से हटे गए हैं, ठीक है गाइस। तो अब मैंने 3 और 4 को कंपेयर करा, मैंने कहा इग्नोर, और फ्लैग मेरा रहा फॉल्स। फिर बेटा 4 और 8 को कंपेयर करा, इग्नोर, फ्लैग रहा फॉल्स। और अगर मैं 8 और इसको भी कंपेयर करूं तब भी फ्लैग क्या रहेगा? फॉल्स। तो गाइस जब फ्लैग फॉल्स है इसका मतलब है डेटा सॉर्ट हो चुका है, और जैसी तुमने कहा था, बताओ लूप कब स्टॉप होता है? जब फ्लैग या स्वैप क्या होता है बेटा? बोलो। फॉल्स। फॉल्स। बाउंड्री 1 नहीं हुई लेकिन यहाँ पे फ्लैग फॉल्स हो गया, तो क्या मैं अगले पे जाऊं या यहीं पर ही खत्म कर दूं? बोलो। खत्म कर दें। सारे बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे? खत्म कर दें सर। मैं कह रहा हूं बाउंड्री 1 नहीं हुई लेकिन अगर मेरा फ्लैग फॉल्स हुआ तो लूप चलेगा या यहीं पे खत्म हो जाएगा? सर यहीं पे खत्म हो जाएगा। यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे चलाने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर वो आइडेंटिफायर वाला दिखा दे एक बार। अभी दिखा रहा हूँ बेटा, 1 बाय 1 इसका स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप पे डालें, टेक योर टाइम।
रैयान शाह सर लेक्चर 1 का लिंक शेयर कर दें। बेटा कर चुका हूँ, जरा ग्रुप खोल लो, झाइलो ग्रुप खोल लो, देखो अपना ग्रुप अभी करवाया इसने। दोनों ग्रुप दोनों लेक्चर सेंड करता हूँ। ये स्क्रीनशॉट लो अपने ग्रुप पे डालो, ये स्क्रीनशॉट लो अपने ग्रुप पे डालो। ये वाला स्क्रीनशॉट लें, कहाँ गया, हाँ ये भी ले लें बच्चों। ये स्वैपिंग के बारे में, महाद ये स्वैपिंग है वेरिएबल की भी और एरे की भी। गाइस ये बात पता है ना, ए का मतलब होता है पहला एलिमेंट और जिसका मतलब होता है एरे ऑफ इंडेक्स। ये मैंने आपको कोड कराया था विद द आइडेंटिफायर्स के। सर वो पीछे वाला दिखा दे एक बार, कौन सा? ये वो एरे ऑफ इंडेक्स वाला। जब मैंने तेरा नाम भी लिया तूने फिर भी नहीं स्क्रीनशॉट लिया। ये ना स्वैपिंग, ये वाला, इससे नीचे। ये वाला। जी सर, ये वाला बस। बच्चों ये वाला स्क्रीनशॉट लें। बच्चों एक और दफा कोड लिखूं, एक सवाल दे रहा हूं आपको। बच्चों अब ये कोड मैं लिख रहा हूं, आप देखते रहिएगा। मैं आपसे कहता हूं यार, एक ना आपके पास एरे है, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये कोड फिर बबल सॉर्ट का है। बबल सॉर्ट कोड फॉर 100 एलिमेंट्स। ठीक हो गया बच्चों। लेट सपोज एरे का नाम है, वो है स्टूडेंट आईडी या टेम्परेचर। एरे का नाम है टेम्परेचर, ठीक है। बच्चों सबको ये कोड समझ आया या नहीं आया? जल्दी बताओ। आ गया आ सर। गया। आ गया है। ठीक है गाइस, मेरी ये फरमाइश है, ये सवाल में आ गया कि यार एरे का नाम है टेम्परेचर, ठीक है। तो बच्चों सर मेरे साथ डिक्लेयर कराएं, जल्दी जल्दी डिक्लेयर, फौरन फौरन कराएं। बोलो क्या डिक्लेयर होगा? एरे। एरे। चलो सारे बच्चे बेटा माइक अनम्यूट करें, आ जाए मेरे साथ। डिक्लेयर एरे का नाम बताओ, मैंने क्या सजेस्ट करा आपको? टेम्प, टेम्परेचर। टेम्परेचर। अच्छा यहाँ पे टेम्प करूंगा तो आप टेम्प से मिक्स कर दोगे, है ना, वो वाला टेम्प हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम रख देते हैं लेट सपोज, हाँ टेम्प सही है, टेम्परेचर। आर टेम्परेचर लगा दो। क्या लगा दूं? TPR। आर लगा दे ताकि यार ये तो होता ही नहीं है ना कभी, मैंने नहीं देखा कभी। चलो मतलब ठीक कि है। पूरा टेम्परेचर ही ले गया। अबे हर जगह लिखना पड़ेगा। चलो पूरे ही लिख देते, अच्छा है ना। टेम्परेचर 100 एलिमेंट है, तो मैं कहता हूँ 1 से लेके 100। 100 था। और आगे बोला एरे ऑफ रियल, इंट। रियल, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डेसिमल में भी जा सकते हैं। वेरी गुड, सही लड़कों। बच्चों और बताएं जल्दी से। डिक्लेयर अपर बाउंड, लोअर बाउंड। डिक्लेयर अपर, कहाँ निकल गया जी? 100 एलिमेंट है, तो मैं कहता हूँ 1 से लेके 100 तक। 100 एलिमेंट है, तो मैं कहता हूँ 1 से लेके 100 तक। 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 1
बच्चों अपर बाउंड भी हो सकता है, लोअर बाउंड भी एक वेरिएबल है, और बताओ बाउंड्री टेम्प इंडेक्स भी है, बाउंड्री भी है, और तो कोई नहीं है ना? इन सब की सर डेटा की टेम्प टाइप होगा आपने, टेम्प। हाँ टेम्प भी तो है बच्चों। अब मैं टेम्प, हाँ टेम्प तो ले सकता हूँ क्योंकि मैंने वेरिएबल का नाम ही पूरा रखा हुआ है, तो ये है टेम्प। सबकी डेटा की टाइप आपने बोला सर इंटीजर हो गई। बच्चों अब मैं एक और लिख रहा हूँ, डिक्लेयर स्वैप। स्वैप। सही, डिक्लेयर क्या? स्वैप। अब करना है क्या है बेटा, मैं ये सवाल ही सिर्फ इस वेरिएबल के लिए करा रहा हूँ। पास पेपर के अंदर एक दफा एक वेरिएबल आ गया और उसका नाम उसने खुद लिख के दे दिया, उसका नाम रखा नो स्वैप। क्या नाम रखा उसने? नो स्वैप। नो स्वैप जो है ना वो बड़ा तंग करेगा आपको, सर तंग। इसको हम ट्रू कर देंगे फॉल्स की जगह। हाँ वेरिएबल वही है, बस हल्का सा घुमा दिया। कह रहे नो स्वैप। नो स्वैप का मतलब है स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। बोलो नो स्वैप का मतलब है स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। नहीं हुई। नो स्वैप का मतलब है स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। नहीं हुई। सही है। तो नो स्वैप की डेटा की टाइप तो वही होगी ना, वो डेटा की टाइप। सर तो अगर स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई तब भी तो इसको फॉल्स डिक्लेयर करेंगे ना। जी जी वही रहेगा, चीजें वही रहेंगी, बस वेरिएबल का नाम उसने ये दिया था। ठीक है। अब मैं कोड करने से पहले ना राइट साइड पे आपको लिख दूं, आप कंफ्यूज नहीं होना। सही है। नो स्वैप एक आइडेंटिफायर है, नो स्वैप एक आइडेंटिफायर है जो क्या बता रहा है? बोलो क्या बता रहा है? स्वैप नहीं स्वैप हुई। हुआ या नहीं हुआ। स्वैप हुआ या नहीं हुआ? भाईजान ये बता रहा है कि स्वैप नहीं हुआ। क्या बता रहा है? कि स्वैप नहीं हुआ। नहीं नहीं हुआ। हुआ। बड़ा नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। बोर्ड पे देखिए, मतलब स्क्रीन पे देखिएगा बेटा, अगर नो स्वैप के अंदर ट्रू है, गाइस अगर नो स्वैप के अंदर ट्रू है, फिर मैं दोबारा बोलूंगा, कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं लगाता हूं इक्वल्स टू। अगर नो स्वैप के अंदर ट्रू है, सोचो क्या स्वैपिंग हुई है या नहीं हुई? सर नहीं हुई। नहीं हुई। नहीं हुई। नहीं हुई। सही है। इसका मतलब क्या है? स्वैपिंग अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखता हूं। हुई? क्यों नहीं हुई? अबे भाई नो सर स्वैप। अगर फॉल्स हो जाएगा तो स्वैपिंग क्योंकि होगी। नो स्वैप हाँ, ट्रू हो गया। ठीक है। सही है ना? जी सर। नहीं। मैं अब दोबारा कह रहा हूं, जरा समझिएगा। नो स्वैप का मतलब है ट्रू है। नो स्वैप हुई या नहीं हुई? भाई अब दोबारा नहीं समझ। हुई। नहीं हुई। नो स्वैप का मतलब है कि स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। अगर स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होती है तो फर्स्ट वैल्यू स्वैपिंग की क्या रखूंगा? इसको ऐसे करते हैं, इजी करके करते फॉल्स। हैं। नो स्वैप। ट्रू ट्रू। एक मिनट मुझे दे दें, मैं अपने हिसाब से समझाऊं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। नो स्वैप, नो स्वैप का मतलब है कि स्वैपिंग चेक करना है। बच्चों पहली दफा में नो स्वैप में होगा ट्रू। ठीक है। नो स्वैप में ट्रू का मतलब क्या है? स्वैपिंग परफॉर्म स्वैपिंग नहीं नहीं हुई। हुई। क्या है बेटा? स्वैपिंग नहीं हुई। स्वैपिंग नहीं हुई। स्वैपिंग नहीं हुई, बिल्कुल समझ आ रहा है सबको। स्वैपिंग नॉट परफॉर्म। सिंपल है ना? जी सर। अभी तक तो कोई मसला ही नहीं है। कह रहे हैं नो स्वैप में ट्रू है यानी कि स्वैपिंग नहीं हुई। मार ये समझ आए? मैं कहता हूँ यार नो, तुम्हारे नो स्वैप में क्या है? तुमने बोले जी ट्रू, सर इसका ये आ गया। है ना, आ गया, इसका मतलब है स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। अब इसका अपोजिट करो, मात क्या होगा? नो स्वैप में क्या फॉल्स होगा? हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स का मतलब क्या है? स्वैपिंग स्वैप हो हुआ गया। है। स्वैपिंग हुई है। स्वैप हो गया है, ये बात थी सबसे, ये पास पेपर में आई थी एक दफा। अब देखो ये, अब आप बोलोगे सर नो स्वैप में फॉल्स है, तो मैं बोलूंगा देखो नो स्वैप में फॉल्स का मतलब है कि स्वैप ने अपनी अहमियत खो दी है और स्वैप हो गया है। तो मैंने लिख दिया स्वैपिंग इज परफॉर्म। परफॉर्म का मतलब है हो गया है, गेम वैल्यू एक्सचेंज हो गई है। ठीक है। ये पास पेपर में आ चुकी हैं ये। ठीक है। तो ये उसी वक्त जो है ना, ये आपको इस तरीके से मेरे साथ देखना है। लड़की मैं आपसे पूछूंगा, फातिमा, फातिमा बताओ नो स्वैप है, नो स्वैप का उर्दू में मतलब क्या है? उर्दू में मतलब क्या है इस वेरिएबल का? फातिमा, अमरा, क्या नाम है, हमजा, मास, महाद, उमर, रौनक। स्वैप नहीं हुआ। मैं कह रहा जी हूं सर। एक वेरिएबल का नाम ही यही है कि स्वैप नहीं हुआ। तो अगर उसके अंदर 1 होगा इसका मतलब है स्वैप नहीं हुआ, और अगर उसके अंदर नहीं 0 हुआ। होगा तो इसका मतलब है स्वैप हो गया।
सिंपल है ना? यस जी सर। असल में आपको इस वर्ड को उर्दू में पकड़ना है। नो स्वैप के अंदर अगर 1 है तो भाई स्वैपिंग नहीं हुई। वो आया ही ये देखना है कि स्वैपिंग हुई या नहीं हुई। हमने बोला भाई नो स्वैप है, तो नो स्वैप के अंदर अगर ट्रू है तो इसका मतलब है स्वैपिंग नहीं हुई, और अगर नो स्वैप के अंदर फॉल्स है तो इसका मतलब है स्वैपिंग हो गई। अब मैं आपसे एक सिंपल बात पूछूंगा, टाइम लगा के बताना। मैं कहता हूं जब तुम्हारी स्वैपिंग हो जाएगी, जब तुम्हारी स्वैपिंग, बोलो, हो हो जाएगी। जाएगी। तो नो स्वैप में क्या रखोगे? फॉल्स। बात फॉल्स। फॉल्स। सिंपल। होने के बाद क्या रखोगे नो स्वैप के अंदर? फॉल्स। फॉल्स। और होने से पहले नो स्वैप में क्या रखोगे? ट्रू। 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 बस सबसे मुश्किल बात ये थी। सब बच्चों को समझ आया है? जी सर। यस। यस। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ आया? तो ये पास पेपर का सवाल था। आइए अब मैं इसको नो स्वैप से कराऊंगा। ये एक दफा पास पेपर में आ चुका है। और वेरिएबल एरे का नाम तो कुछ भी हो तो बच्चों हम लोग उसको कर लेंगे ना, ठीक है गाइस। अब आ जाते हैं, रिपीट का लूप लगाऊं और नीचे क्या लगाऊंगा? until। बताओ ना, मुझे करवाओ ना आप लोग, ताकि आपको समझ तो आए। रिपीट और नीचे क्या आएगा? until। Until। अब अंटिल में दो कंडीशन आएगी, डैश और डैश। पहली बच्चों नो स्वैप ट्रू हो जाएगा। बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब सुनना बेटा, इधर ये वाला कोड देखो। यानी कि जब स्वैप में फॉल्स था, स्वैप में फॉल्स का मतलब क्या है? कि स्वैपिंग नहीं होना है। अच्छा, जब स्वैपिंग हो जाती है तो जो भी तुम्हारी वैल्यू होती है ना, वो अंटिल पे नहीं आती। इसको ऐसे याद रखो अशर और बाकी बच्चे। स्वैपिंग जब हो जाती है तो स्वैप में होता है ट्रू, लेकिन यहां पर मैं ट्रू थोड़ी रखूंगा, यहां पर मैं क्या रखूंगा? फॉल्स। ठीक है। जो स्वैपिंग होने के बाद कंडीशन है वो अंटिल में नहीं आएगी, ऐसे याद करो। जो स्वैपिंग होने के बाद कंडीशन है वो अंटिल में नहीं आएगी, उसका अपोजिट आएगा। यानी कि आसान अल्फाज में समझो तो बेटा ये है कि जो स्वैप की या फ्लैग की फर्स्ट वैल्यू है वो अंटिल में आएगी। जो स्वैप की या फ्लैग की फर्स्ट वैल्यू है जिसमें स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई वही अंटिल में आती है ना, ये सुनो। यस। 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 तो बच्चों सुकून से बता दो, सुकून से बता दो, जब स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हो रही है तो तुम क्या बोल रहे हो? जब ट्रू। स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हो रही तो नो स्वैप के अंदर क्या आएगा? ट्रू। ट्रू। तो ट्रू बोलो। आएगा। तो बच्चों बताओ जल्दी से, यहाँ अंटिल में क्या आने वाला है? नो स्वैप में ट्रू। नो स्वैप के नो अंदर क्या? स्वैप। नो स्वैप के अंदर ट्रू। क्या? ट्रू। वेरी गुड। बच्चों ये ट्रू। समझ, ट्रू। नो स्वैप के ट्रू। अंदर, महत, नो स्वैप के अंदर अगर ट्रू होगा तो इसका मतलब है बार बार स्वैपिंग करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? महत सो रहा है क्या? महत, रौनक, जी 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 सर बताएं। मैं कह रहा हूं कि अगर स्वैप हो जाएगा तो नो स्वैप के अंदर फॉल्स आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा यार नहीं। लेकिन अगर नो स्वैप में ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि ना अब आपको फर्दर स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं है, ठीक है। सही है। और दूसरी कंडीशन क्या है जी बेटा रौनक, आप बताओ, बाउंड्री कितना हो जाए? सर बाउंड्री अगर 1 हो जाए मतलब लोअर बाउंड। बाउंड्री लोअर बाउंड तक आ जाए, और लोअर बाउंड तुम्हारा देख लेंगे, या तो वो 1 ही होगा। इन दोनों में से जी कोई भी एक कंडीशन होगी तो लूप खत्म हो जाएगा, है ना? जी। ठीक यस। है। बच्चों लोअर बाउंड मैंने अभी असाइन ही नहीं करा। ओहो, मैंने तो असाइन ही नहीं करा, मुझे असाइन भी तो करना चाहिए ना। मैं तो डायरेक्ट रिपीट लगा के बैठ गया। डेटा तो डाल दूं, है ना? जी सर। चलो बच्चों जल्दी जल्दी डेटा डालें अब, बस अब हो गया है आपका बस। लोअर बाउंड में 1 आएगा। हाँ, आपने कहा कि सर अपर बाउंड में क्या आएगा? 100। अपर बाउंड में 100 सर। और लोअर बाउंड में? 1। 1। और क्या नाम है, और क्या है? बाउंड्री, बाउंड्री में क्या आएगा? अपर बाउंड। लोअर बाउंड। लड़की अपर अपर, बाउंड। बाउंड। ठीक है, क्या आएगा बेटा? अपर बाउंड। अपर बाउंड। और बताओ। देखो यहाँ पे मैंने ये सब किया था ना, ठीक है। अब रिपीट एंटी शुरू कर दें। यस।
चलो गाइस, रिपीट अंटिल के अंदर आप लोग देख सकते हो। अच्छा, बाउंड्री में अपर बाउंड रख दिया मैंने। रिपीट अंटिल के अंदर मैं फॉर का लूप चलाऊंगा और फिर स्वैपिंग करूंगा, ठीक है। फॉर इंडेक्स इक्वल टू लोअर बाउंड से लेके दिस। चलो जल्दी से करवाओ मुझसे। फॉर, थक गया हूं मैं यार। फॉर, आगे बोलो। और इंडेक्स इंडेक्स में लोअर बाउंड से बाउंड्री -1। शाबाश। फॉर इंडेक्स नाम के वेरिएबल में बेटा कहां से शुरू होगा? लोअर बाउंड लोअर बाउंड से बाउंड्री की जो भी वैल्यू है +1 -1, -1। ठीक है। लास्ट इंडेंटेशन -1, ये यहां पर आ गया और ये यहां पर आ गया, ठीक है। अंदर क्या होगा? नो स्वैप में ट्रू डालेंगे। हाँ, पहली फर्स्ट वैल्यू, हाँ, फर्स्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो कि स्वैप है, उसको बोला है तुमने नो स्वैप। नो स्वैप क्यों? अभी तो सारी राम कहानी सुनाई है ना। अगर स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई लड़कों, अगर स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई तो नो स्वैप के अंदर क्या आने वाला है? जल्दी बोलो। ट्रू। ट्रू। तो मैंने कहा भाई नो स्वैप के अंदर पहली वैल्यू डाल दो। क्या वैल्यू डाल रहे हो कि भाई स्वैपिंग तो हुई नहीं, तो क्या आएगा बेटा? ट्रू। पहले ट्रू आएगा। ट्रू। सही। अब हम सारा गेम कर लेंगे, और इस बार जो हमारा गेम है वो क्या है? अगर ए बी से बड़ा है बच्चों, अगर ए बी से बड़ा है, ए का मतलब यहां पर क्या है बेटा? एरे का नाम बताओ। टेम्परेचर ऑफ, आई। टेम्परेचर ऑफ आई। इंडेक्स। इंडेक्स इतना बड़ा लिखना पड़ेगा मुझे, है ना बच्चों? एरे ऑफ इंडेक्स लिखना होगा ना। यस। जी सर। टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स या एरे ऑफ इंडेक्स? टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स। अबे कहाँ फंसा दिया मुझे भाई, मैं इंडेक्स को आई कर रहा हूँ, है ना। टेम्परेचर को कॉपी कर करके डालते रहे। अबे चुप है। टेम्परेचर को कॉपी कर करके डालते रहे। मैंने इसको भाई आई कर दिया, आई। ठीक है बच्चों, आई स्टैंड फॉर इंडेक्स। और इंडेक्स। यहाँ पर भी मैं आई कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, टेम्परेचर ऑफ आई अगर बड़ा है टेम्परेचर ऑफ आई +1, सही है। अगर ए बी से बड़ा है तो रौनक आप बताओगे देन में क्या होगा? एक वेरिएबल तुमने बनाया हुआ, उसका नाम क्या है? टेम्प। टेम्प। तो जी। टेम्प में क्या आएगा बेटा? टेम्प में टेम्परेचर की इंडेक्स क्या बात है, 1। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। इसने कहा कि सर ए आएगा और ए का नाम है टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स। जी। सही कर रहा हूँ बच्चों? जी चलो सर। अशर आप बताओ, ए के अंदर क्या आएगा अब? देन टेम्प के अंदर ये आ जाएगा। तो ए भाई के हम अंदर ए नहीं, एक्चुअली ए के अंदर बी आएगा ना। बी बोलो क्या है? टेम्परेचर ऑफ, I+1। क्या बात है भाई, बच्चे फुल चीते चल रहे हैं। तो उसका मतलब बबल शॉट समझ आ रहे हैं ना। जी। ठीक है। हमजा थर्ड स्टेटमेंट क्या आने वाली है बेटा? टेम्परेचर I+1 में टेम्प आएगा। वेरी गुड। यानी कि बी में क्या आ रहा है? टेम्प। सबसे काम की बात यहां पर आएगी। बहुत सर आपने इंडेक्स +1 नहीं लिखा। जी इंडेक्स सर। +1 नहीं आता ना फॉर के लूप में लड़की। लड़की इंडेक्स खुद ही इंक्रीमेंट होता है ना, याद आ रहा है? नहीं सर, नीचे। यस। क्या नीचे भाई? सर ये कोड खत्म हो गया ना ऊपर। ओ, एंड वर्ड लगाना है तो मतलब नहीं नहीं, वो बच्ची नेक्स्ट कुछ वगैरह। और बोली। अबे भाई रुक जाओ। वो बच्ची कह रही है सर बी में आएगा ना टेम्प। सही है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जोहा। जो है, मैं कुछ और समझा। कह रही है कि सर बी है ना,
तो बेटा बताओ बी का नाम ये क्या है बेटा? सेकंड एलिमेंट को बोलते हैं इंडेक्स प्लस 1। 1. इंडेक्स 1 प्लस 1 में क्या आएगा? टेम्प की वैल्यू। ये कह रही थी ना जुआ तुम? जी सर. सही है, मैं कुछ और समझा। लड़कों मेरी बात ये नहीं है, मेरा ये सवाल है। अशर मेरा सवाल आपसे है। मेरा सवाल रौनक से। रौनक, जब स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई तो नो स्वैप के अंदर क्या है? ट्रू। ये बात सही है? जी सर। जी रौनक, जब स्वैपिंग नहीं हुई जी तो सर। नो स्वैप के अंदर क्या है? ट्रू। जी, अगर स्वैपिंग नहीं हो तो नो स्वैप ट्रू। और जब स्वैपिंग हो गई तो नो स्वैप में क्या आएगा? फॉल्स सर। फॉल्स। वेरी गुड। तो यहां पर एक और लाइन आने वाली है, वो क्या है? बोलो। नो स्वैप फॉल्स, नो स्वैप को फॉल्स। शाबाश। नो स्वैप को हम क्या करने वाले हैं? फॉल्स। False. बच्चों सबको समझ आया नो स्वैप को फॉल्स क्यों करा? जी Yes. स्वैपिंग परफॉर्म हुई है। क्या कह रहे हो बेटा? स्वैपिंग परफॉर्म हुई है। स्वैपिंग परफॉर्म हुई है तभी कहा है। और इफ को खत्म करने के लिए क्या आता है? एंड सारे बच्चे इफ को खत्म करने के लिए क्या आएगा बेटा? End of. और फॉर को खत्म करने के लिए क्या आएगा? Next. नेक्स्ट आई। नेक्स्ट आई. नेक्स्ट आई। मैं डब्बे इसलिए बना रहा हूं ताकि सब याद रहे। सर एक बच्चों क्वेश्चन है. जी महात बोलो। सर कल आपने बताया था कि ये बबल सॉर्ट का जो कोड है फॉर लूप से नहीं हो सकता. हाँ तो अभी भी मैं वही बोलूं। अच्छा अब तुम बोलोगे सर ये फॉर लूप क्यों लगा हुआ है ना? हाँ जी. आज ये फॉर लूप सिर्फ एक आइट्रेशन के लिए दिखाता हूं मैं पहले। अच्छा समझ गया. ठीक है. समझ गए ना? वो जो एक चलता है ना पहले से लेके लास्ट तक। मैं समझ कहाँ गया गया? समझ गया. बच्चों जरा इसको जवाब दे बता दो आप लोग। कह रहे सर फॉर लूप कहाँ चलेगा? तो बताओ फॉर लूप किस लिए? ये पहली दूसरी तीसरी आइटरेशन के खाली लिए। आइट्रेशन. हाँ ये जो चलता है ना ये फॉर का लूप चलाता है। उसके बाद ये बाउंड्री और फ्लैग को चेक करने के लिए रिपीट एंटिल लूप। ठीक है ना? बेहतरीन. महाद बेटा खत्म कराओ फॉर का लूप। मुझे बताओ फॉर का लूप कैसे खत्म होता है? नेक्स्ट। सर एक मिनट. हाँ जी. नेक्स्ट के बाद कौन सा वेरिएबल है जो खत्म कराएगा? इंडेक्स आई. आई। बस सर एक अभी बाउंड्री -1 रह गया. ही बेटा रह गया है, मुझे पता है एक चीज रह गई है। बच्चों बताओ वो क्या होगा यहाँ पे? बाउंड्री में -1। बाउंड्री में -1। ठीक है ना? गाइस तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आएगी, बहुत बड़ा लिख दिया मैंने। बाउंड्री बैक एरो, बाउंड्री -1, यही होगा ना बच्चों? जी सही है। चलें बच्चों। बेटा एक और चीज रह गई, वो बताऊं क्या? नहीं सही है, हो गई। बच्चों कोड कंप्लीट है हमारा, जल्दी बताओ। Yes. कुछ रहता था? जी सारे बच्चे डन? जी सर. जी सर। तो नहीं है बेटा? तो बच्चों फिर आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको बबल शॉट का कुछ, हाँ पूछो सवाल ही सवाल पूछो। सर अपर बाउंड और बाउंड्री दो वेरिएबल यूज करने के बजाय एक वेरिएबल यूज भी करें।
हाँ, एक वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हो। कह रहे सर आपने अपर बाउंड भी इस्तेमाल किया है, आपने बाउंड्री भी इस्तेमाल करी है, तो आप एक ही इस्तेमाल करें ना, यही कह रहे हो ना आप, यही कह रहे हो ना? हाँ हाँ, एक ही इस्तेमाल करो, समझाने के लिए कर रहे हैं ना। अबे भाई आप बोलोगे सर लोअर बाउंड क्यों इस्तेमाल किया, आप यहाँ वन रखे खत्म करें, ये भी बोल सकते हो आप, है ना? तो वो तो समझाने के लिए ना, वरना समझ नहीं आएगा ना आपको। सही है। और बुक में, टेक्स्ट बुक के अंदर, बाकी जगहों पे भी उन्होंने ये रखा है ताकि बच्चों को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। जब समझ आ जाए ना, देखो दो बातें होती हैं। जब हम शुरू में समझते हैं ना, जब हम शुरू में करते हैं ना, तो हम पहले सीखते हैं, फिर जब सीखने आ जाता है उसके बाद खेलते रहते हैं। बच्चों आपका होमवर्क क्या है वो जरा सुने। आपका होमवर्क ये है, यही सवाल को वाइल से करके दिखाओ, कर दोगे? जी सर। इस जी कोड, सर। सुपर लगानी होगी ना। जी, और कंडीशन ट्रू पे लूप चलेगा। सही है। अच्छा, कोई बच्चा सवाल पूछ रहा था, पूछो बेटा, पूछो। नहीं पूछना? सर अभी A2 की क्लास है। हाँ वो तो है ना। मेरा अब आपसे होमवर्क है भाई, होमवर्क जरा देख लो। राइट दिस सूडो कोड, बल्कि ऐसे ही बता देता हूँ बेटा, इस सूडो कोड को किससे रिकन्वर्ट करना है? नो स्वैप को करोगे, इससे करोगे? इसको कर लो, ये आसान है तुम लोग के लिए, ये आसान है ना? हाँ बच्चों, इस कोड को रिकन्वर्ट करो, जवाब तो दो मुझे। जी इसको, सर। ये आसान है ना तुम जी लोग? नो जी स्वैप। जी सर, दोनों ही। तो बच्चों इस कोड को री राइट करके दिखाएं मुझे अभी, 1 बजे तक, जाग रहे ना सब बच्चे? इस कोड को नहीं री सर। करके दिखाएं वाइल से। किससे भेजोगे? वाइल से। मुझे पर्सनल नंबर पे भेजना, मेरे नंबर पता है ना, इस नंबर पे मुझे भेजो वाइल लूप से करके। मैं वेट कर रहा हूं आपके कोड का। एक बात मैं आपको बता दूं, वाइल लूप के अंदर क्या होता है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी लूप चलेगा। बोलो, जब तक कंडीशन कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी सेटिस्फाइड लूप होगी। चलेगा। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड रखना है वाइल के अंदर और लूप चलाना है। गाइस इसको वाइल लूप से करके दिखाएं। मैं वेट कर रहा हूं, मेरा नंबर है 031450307117। इस पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं अपना नाम और एएस के साथ। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और बच्चों आपकी और मेरी क्लास, रिवीजन क्लासेस होती हैं ट्यूसडे एंड थर्सडे रात 11 से 12:30। ठीक है सर डेटाबेस कब करवाएंगे आप? यार, मैं सोच रहा हूँ इस फ्राइडे करा दूं या इस ट्यूसडे थर्सडे करा दूं, बताओ कब कराऊं, मुझे भी स्टार्ट करना। फंक्शन प्रोसीजर का जो आपने लेक्चर अपलोड किया था उसके आगे का। सर उसके आगे फ्राइडे रिवीजन का का। क्लास कब है? एक एक करके सवाल ले लेता हूँ। बेटा अशर आपका जो है ना, बेटा वो चैप्टर नंबर 10 में, अशर तुम्हारे पास हमारी डायमंड बुक नहीं है ना, तो मैं एक्चुअल में चैप्टर 10 करा रहा हूँ। चैप्टर 10 के अंदर फंक्शन प्रोसीजर के अब सवाल आ जाएंगे। अभी हमारा एक और टॉपिक है, वो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, लिंग्विस्टिक स्टैक क्यू, उसके बाद फिर फंक्शन प्रोसीजर के सवाल ही सवाल है। ठीक है, डायमंड बुक में रिवीजन देखता क्लास हूँ आपसे कब कल कब है? मिलूंगा। मात क्या कह रहा हूँ? रिवीजन क्लास कब है सर? मंडे वेंसडे 11 से 12:30, नहीं ट्यूसडे थर्सडे, सॉरी ट्यूसडे थर्सडे होती है ना आपकी। सर फ्राइडे को डेटाबेस है। फ्राइडे को मैं सोच रहा हूँ 3 घंटे लगा के डेटाबेस कवर करें, जी सर, लगा दें। है ना? सर बस टाइम देख लीजिएगा क्योंकि उससे पहले भी अकेडमी होती है 10 बजे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो बच्चों आप लोग ये वाला कोड भेज रहे हो मुझे अभी? जी सर। शाबाश, फौरन से भेजें मुझे, व्हाट्सएप करें मुझे, कॉपी पेंसिल से लिखें। फिर ना इसको अगर बोलोगे तो मैं इसको पाइथन में भी करा दूंगा। ठीक है, जी। चलो बच्चों मुझे भेजो, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। ये सवाल वाइल्ड टू एंड वाइल्ड से A2 की करें क्लास कितने बजे सर? 12:30 पे। बेहतरीन, चलिए ठीक है। ठीक है चलो, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना पर्सनल पे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।